हो पा रहा है। बिहार सरकार का फंड बिहार सरकार के खाते में रह जाता है। आज मेरे खाते में है 75 करोड़। ये पंचायत लेवल का काम है, ये जिला तक आ रहा है। बिंदु गुलाब यादव चुनाव लड़ेगी विधानसभा? मेरी पार्टी मुझ पे विश्वास अगर जताएगी, मेरे पार्टी के नेता हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी अगर चाहेंगे कि बिंदु हमको तुम्हें चुनाव लड़ाना है तो मैं मैदान में आऊँगी। तो लड़ाएगी आपकी पार्टी। मैंने आपकी एक्टिविटी देखी है, वोटर अधिकार यात्रा में झंझारपुर में मैं कवर कर रहा था, मैंने आपको देखा था। हाँ, मेरा आप देखिएगा, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, अगर मैं किसी से कनेक्ट हूँ तो मैं अपना 100% नहीं है, मैं अपना 1000% देती हूँ। मैंने पार्टी की सदस्यता ली है, तो पार्टी को सशक्त करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। वोटर अधिकार यात्रा में वीआईपी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, होल डे में पूरा थी, फुलपरास से मैंने देखा था। सकरी तक की सड़कों पे आप देखिएगा मैं थी। पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया है और इसलिए मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाया है। तो पार्टी अगर चाहेगी चुनाव लड़ाने का तभी मैं मैदान में आऊँगी। पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो आप मुझे मैदान में नहीं देखिएगा। बिंदु गुलाब यादव की पसंदीदा सीट कौन सी है, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? मैं किसो प्रखंड में काम कर रही हूँ, पूरा जिला का नेतृत्व कर रही हूँ, पूरा जिला का प्यार और आशीर्वाद है। मुझे आप चॉइस सीट बोलिएगा तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर तो होगा कि चलो हमें यहाँ से लड़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, कोई पर्टिकुलर सीट मेरा चॉइस सीट नहीं। 200 विधानसभा में पार्टी जहाँ मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वहाँ खरा उतरूंगी। पहले आप आरजेडी से थी, बाद में वीआईपी ज्वाइन किया क्यों? आरजेडी की सदस्यता मैंने कभी ली नहीं। मेरे पिताजी आरजेडी में थे, मेरे पिताजी आरजेडी में आज भी हैं। मैंने सबसे पहली आपके पिताजी को आरजेडी पसंद है, आपको वीआईपी क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी को आरजेडी पसंद है, ये उनका चॉइस है। मुझे वीआईपी पसंद है। द रीज़न मैंने वीआईपी ज्वाइन किया, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बात क्लियरली कही है कि मुझे एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी थी जहाँ मैं अपने नेता से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूँ, मैं उनसे बात कर सकूँ, उनके पास बैठने उठने के लिए मुझे किसी कैलेंडर की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सारी पार्टियों में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा सीनियर नेता से लेके युवा नेता तक इतने क्राउड स्ट्रेंथ वहाँ पे है कि आपको नेता तक पहुँचते मुझे लगता है 6 महीना लग जाएगा, अगर आपको कभी मिलके बात भी करना हो तो। लेकिन मुझे अगर अपने नेता से, सहनी साहब से बात करना है, मुझे एक फ़ोन उठाना है, सर कहाँ है आप, मुझे आके आपसे मिलना है, वो मुझे बोल देंगे बिंदु मैं यहाँ हूँ, आके मिल लो। मुझे तो नहीं लगता कि तेजस्वी यादव से मिलना इतना मुश्किल है, मैं कई बार मिल चुका हूँ। आपको क्यों मिलने में दिक्कत होगी? आप तो और आसानी से मिल लीजिए। नहीं, बात तेजस्वी जी की नहीं है, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। जेडीयू रहें, बीजेपी रहें, राजद रहें, कांग्रेस रहें, इन सारी पार्टीज़ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक जुड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा हौश-पौश है वहाँ। यहाँ पे वीआईपी में आप देखिए छोटा परिवार है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मैं भी बहुत नई हूँ पॉलिटिक्स में, मैं भी ग्रो कर रही हूँ, मुझे सीखना है, लोगों से कनेक्ट करना है, जिम्मेदारियाँ लेनी है, भार लेना है। ये मुझे सहनी साहब के साथ ही मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तेजस्वी जी से मिलना टफ है, मैं वहाँ भी मिल सकती हूँ, लेकिन वहाँ बैठ के काम करना, यहाँ बैठ के काम करना या किसी और दल के साथ काम करने में फ़र्क इतना ही है कि सहनी साहब के साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, सीखने को मिलेगा। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नहीं है, हम लोग अभी भी इस्टेब्लिश कर ही रहे हैं अपनी पार्टी को और अपने लोगों को और अपनी कम्युनिटी को। बस ये फ़र्क है। बिंदु गुलाब यादव की ये शुरुआत है, गोल कहाँ है? जिला परिषद का अध्यक्ष पद मिलना बहुत सौभाग्य की बात थी मेरे लिए, बहुत टफ था। मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जो ग्रास रूट पे मेरे पिताजी राजनीति करते हैं, निर्विरोध प्रमुख चुन के आए हैं, विधायक रह चुके हैं, लोकसभा कंटेस्ट कर चुके हैं, माताजी मेरी सिटिंग एमएलसी है। उसके बीच अपने आप को प्रूव करना, इस चेयर पे आना और इतने मार्जिन से अध्यक्ष बनना, कोई 1 वोट से 2 वोट के किसी भी जिला में आप देखिएगा तो अध्यक्ष पद का विक्ट्री हासिल किया है। मैंने आपकी मेहनत देखी है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपकी मेहनत देखी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी ये शुरुआत है और स्ट्रॉन्ग शुरुआत है, गोल क्या है? नहीं, मेरा गोल फिलहाल के लिए इस चेयर पे रहते हुए जो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं समझती हूँ मैं पॉलिटिशियन भी हूँ लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जिला परिषद में मेरे पास 150 से 200 करोड़ फंड रखा हुआ है। जनता का पैसा है, जनता के बीच किस तरह वितरण किया जाए, उस स्कीम को स्पेंड करना और यूटिलाइज करना बहुत अलग डिफरेंस है। स्पेंड करना मतलब यूजफुल है, यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, स्पेंड कर दूँ। यूटिलाइज करना मतलब जो उचित है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अगेंस्ट ही उसको यूटिलाइज करवा के देना। मेरा उद्देश्य फिलहाल इस पद पे रहते हुए ये, कैसे मेरा मधुबनी का नाम 38 जिला से थोड़ा सा हट के हो, कि मधुबनी में वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी ज़िलों में नहीं है, बाकी जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं कर पाए, बाकी जिला परिषद के सदस्य नहीं कर पाए, वो मधुबनी जिला परिषद के अध्यक्ष करके दिखाएं। मेरा गोल आज की डेट में वो। मधुबनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मधुबनी में समस्याएं आप देखिएगा बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको मैं बता दूं, पहले तो हर एक इंसान के लिए अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हेल्थ अच्छा है, आप फिट हैं, ज़िंदगी फिट है। वो तो पूरे देश की समस्या, मधुबनी की पूछो। नहीं, मधुबनी की इसलिए समस्या मेजर है। मधुबनी में 700 वेकेंट सीट्स हैं मेडिकल में, जिसमें से आपके पास 150-160 लोग ही रिक्रूट किए गए हैं।
500+ पद अभी भी रिक्त हैं। मेरे पास डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है, मेरे स्वास्थ्य केंद्र फंक्शनल नहीं है, मेरे पास ये सारी समस्या है। सेकेंड समस्या, अब देखिएगा मेजर समस्या, यूथ की समस्या अलग है, सीनियर सिटीजन की अलग है, फार्मर्स जो हैं किसान खेती करते हैं उनकी अलग है, जो थोड़े बहुत रोजगार में है मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं उनको पानी की जल जमाव की समस्या है, सड़क नहीं है, गली नली नहीं है। तो हर एक लेवल की हर एक समस्या है। इसलिए मैंने कहा ना, आप कहते हैं कोई एक दो मेजर समस्या, यूथ के लिए स्पोर्ट्स नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, आपके लिए स्टेडियम नहीं है, फार्मर्स के लिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई करके एक महरेल में रैक पॉइंट बना दिया। खाद की थोड़ी कालाबाजारी कम हुई है, हम अभी भी कह रहे हैं थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह बंद नहीं हुई है। आप जाके किसी किसान से पूछिएगा खाद का क्या रेट है, किस रेट से उनको खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है। राइट, तो वो समस्या हमको दूर करनी है। वाटर कंजर्वेशन जब तक लागू नहीं होगा, पानी का जो संकट है, पानी का लेवल गिर रहा है, तब तक पानी का लेवल आपका मेंटेन नहीं होगा। वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये सपना है, मैंने सीएम साहब को ये चिट्ठी भी लिखा है कि पंचायती राज के माध्यम से एक स्कीम बनाई जाए कि हर घर में वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम बने, ताकि वो पानी उसी घर के बारिश का पानी हो, ड्रेनेज का पानी हो, वहाँ पे बन के वहाँ पे सोखता हो सके, ताकि भविष्य में जो डे बाय डे बंजर बन रही है ज़मीन, वो थोड़ी सी कंट्रोल हो सके। आप कहिएगा कहीं पे टैंकर लगा के हम पानी दे दे, टेम्पररी सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जब तक वाटर कंजर्वेशन मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, पंचायत प्रतिनिधि को स्कीम्स नहीं दी गई जाएगी कि अपने निगरानी में वाटर कंजर्वेशन मॉडल बनाए हर एक के छत पर, हर एक के घर में, तब तक आपका पानी की समस्या कम नहीं होगी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया हूँ, उधर अरुणाचल प्रदेश से महाराष्ट्र तक गया। जितनी बुरी हालत हमारे मधुबनी में ग्रामीण क्षेत्रों की है, विकास का काम नहीं है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, नाला नहीं है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मेरा पर्सनल नहीं, जिम्मेदार हम सब हैं। अभी हम बीइंग जिला परिषद अध्यक्ष, हम लोगों ने कम से कम 1500 से 2000 की सड़कें स्कीम्स में काउंट में बनाई हैं। 2000+ सड़कें हमने पूरे ज़िला में बनवाई हैं। हम लोगों ने आस्था से जुड़ी छठ पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, घाट नहीं है तालाबों में, हम लोगों ने 700+ घाटों का निर्माण की काम किए हैं। हम लोगों ने बारिश हो, धूप हो, बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं है, मार्केट में हो, कब्रिस्तान में हो, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में भी बहुत फंक्शंस होता है, धार्मिक जगहों पे दुर्गा पूजा होता है, मंच नहीं है। तो यात्री शेड हम लोगों ने 500-700+ का स्कीम्स इम्प्लीमेंट करके पूरा सक्सेसफुली बना दिए हैं। तो ज़िला परिषद में हम लोगों ने अभी तक 75 से 80 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन मेरे पास आज भी 75 करोड़ रखा है। तो हम भी जिम्मेदार हैं, हमने काम किया है, लेकिन हमने और भी काम करना है, 100% देना है। तो वैसे ही मुखिया जी रहें, पंचायत प्रतिनिधि रहें, आपके विधायक जी रहें, सांसद महोदय रहें, MLC महोदय रहें, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने गाइडलाइंस हैं। उसके तहत सब लोग अपना 100% काम कर दे, तब आप देखिएगा कि यहाँ पे समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सरकारी काम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। आपने पंचायती एक्ट बना दिया है, अधिकार हमको दिया है, लेकिन सिर्फ किताब में। हकीकत में पंचायत प्रतिनिधियों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार का फंड बिहार सरकार के खाते में रह जाता है। आज मेरे खाते में है 75 करोड़। इतना नियमावली पेचीला दे दिया इन लोगों ने, हम लोगों को मैन पावर नहीं दिया है। जिला परिषद में स्टाफ की बहुत कमी है, ब्लॉक पे स्टाफ की कमी है, कहाँ से काम इम्प्लीमेंट होगा? किरानी का फाइल कौन लिखेगा? अध्यक्ष या DDC तो लिख नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, तब सरकार को इसको और हल्का करना चाहिए। राइट, पंचायत आपका मजबूत होता है, तब जाके आपका जिला मजबूत होता है। आपका ग्राम कचेरी ही मजबूत नहीं हो रहा है। पंचायत सरकार भवन बहुत जगह नहीं है। अभी आनंद फानन में आप देखिएगा पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास जो दस्तर पे किया है, हम कहते हैं इसी साल क्यों, 4 सालों में क्यों नहीं पंचायत सरकार भवन बना? क्यों नहीं ग्राम कचेरी होती है? क्यों नहीं पंचायत सरकार भवन में पंचायत सचिव और मुखिया जी बैठ के डेली रूटीन के जो काम है एक ग्रामीण का, वो काम करे? आज हम लोग जिला लेवल को बैठते हैं, हमारे पास लोग आता है, मैडम आधार कार्ड नहीं है, मैडम पेंशन नहीं बन रहा है, मैडम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मैडम बच्चे का जन्म हुआ है हमको बर्थ सर्टिफिकेट बना के नहीं दे रहा है। ये सब काम डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है ब्लॉक लेवल पे ही, पंचायत लेवल पे ही? ये पंचायत लेवल का काम है, ये जिला तक आ रहा है। जब तक ये सारा चीज़ वहाँ पे नहीं निष्पादन होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि डिस्ट्रिक्ट और पंचायत जब तक सशक्त नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट सशक्त हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब जी। थैंक यू, धन्यवाद।